सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पहले राइबोसोम्स तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने से पहले क्या आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा और प्यार दिखाओ भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो। ओके, और चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क होता है, कुछ टिनी टिनी से ट्यूब्यूलर सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिसे कि हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। ठीक है, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स जिन्हें हम कह सकते हैं। अगर तुम मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो तुम्हें ये पता होगा। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल और ट्यूब्यूल। ठीक है, सिस्टर्ने फॉर्म्स में भी मिल सकते हैं, वेसिकल के फॉर्म में भी और ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी। तुम डायग्राम देखोगे बुक में तो तुम्हें क्लियर और ज़्यादा होगा। मोस्ट कॉमन सिस्टर्ने फॉर्म जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है, ट्यूब्यूलर फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती है और वेसिकल फॉर्म बोथ स्मूथ और रफ दोनों में मिलती है। अभी स्मूथ और रफ है क्या? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स हैं। 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुम्हें स्मूथ और रफ से पता चल ही रहा होगा कि एक का सरफेस जो है वो मक्खन की तरह स्मूथ है और एक का थोड़ा खुरदुरा सा है। तो ये क्यों है, कैसे हो गया ये खुरदुरा? अब तुम्हें याद है इससे पिछला टॉपिक राइबोसोम्स था, तो राइबोसोम्स की वजह से ही जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है। यानी कि जो सरफेस होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर उस पर आ जाते हैं राइबोसोम तो वो हो जाता है रफ, अगर उस पर नहीं है राइबोसोम तो वो हो जाता है स्मूथ। दैट्स इट, यही डिफरेंस है। अब देखो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा डिटेल्ड डिफरेंस देखो क्या है। इसमें राइबोसोम एब्सेंट है स्मूथ में और रफ में प्रेजेंट है। इधर लिपिड और स्टेरॉयड लाइक हार्मोन का सिंथेसिस होता है। स्टेरॉयड लाइक हार्मोन स्टेरॉयड लाइक कह रही हूँ, लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? स्टेरॉयड एक तो सेक्स हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जो भी होते हैं, और एक होते हैं हमारे एडर्नल कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल। ठीक है, ये हार्मोन्स जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स माने जाते हैं। जब हम कंट्रोलर वो हार्मोनल कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। और ये जो है वो मेनली टेस्टिस के, ओवरीज के और एडर्नल कॉर्टेक्स के सेल में होता है। मैंने अभी बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल इन तीनों सेल से ही आ रहे हैं ना। ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का है, एस्ट्रोजन ओवरीज का है और कॉर्टिसोल एडर्नल कॉर्टेक्स का है। मसल सेल के अंदर सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है और मतलब ये मसल सेल के अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नॉर्मल सेल में, वैसे जो मसल का सेल होता है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वहाँ पर भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मतलब स्मूथ रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसमें कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं और इसका मेन फंक्शन जो है वो लोकोमोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये डिटॉक्स का काम करता है, अल्कोहल और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। काफ़ी अच्छा मतलब ये काम कर रहा है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एक्सटेंसिव है, कॉन्टिन्यूस है। जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी आउटर मेम्ब्रेन से जो रेटिकुलम स्टार्ट होता है वो होता है रफ वाला, उससे ही वो कनेक्टेड होता है। प्रोटीन सिंथेसिस और सेक्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है यानी कि स्टोर करता है। और ये पैनक्रियाज और एसिनी सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के, वहाँ पर ये प्रेजेंट जो है वो वर्क करता है। निसल ग्रैन्युल्स में भी होता है। निसल ग्रैन्युल्स कहाँ होते हैं? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन ऐसा दिखता है ना, देखो अगर तुमने न्यूरॉन का पिक्चर देखा है तो कुछ इस टाइप का होता है न्यूरॉन। ठीक है, ऐसा होता है ना बीच में ऐसा, और यहाँ कुछ कुछ ऐसे बाल से ये डेंड्राइट्स निकले होते हैं उसके। तो यहाँ जो ये प्रेजेंट है सेल बॉडी के अंदर डॉट डॉट्स, इन्हें बोलते हैं निसल ग्रैन्युल्स।
ये जो है रिफॉर्मेशन में हेल्प करता है न्यूक्लियर एनवलप के सेल डिवीजन होने के बाद, और ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और मैच्योर मैमेलियन एडबीसी जो होती है उसमें भी एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी गई है जो तुम्हें मैं बता देती हूँ कि जो ये रेटिकुलम्स हैं, रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा लो, ये जो है हमारा जो पूरा स्पेस होता है ना उसे दो में डिवाइड करता है, एक तो ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म, और एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस फंस जाता है उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस। और ये ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का रोल भी प्ले करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो यार, काफ़ी सारे हमें ऑर्गन्स मिल चुके हैं, काफ़ी सारे हार्मोन्स मिल चुके हैं और काफ़ी सारी प्लेसेस मिल चुकी है, जो एक ऑप्शन बनाने का सबसे अच्छा रीजन है ये। ठीक है, हम इनमें से 3-4 ऑप्शन रख के एक को अलग कर देंगे, एक अलग सा ऑप्शन रख देंगे और पूछ लेंगे इनमें से करेक्ट बताओ या इनमें से रॉन्ग बताओ या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ। तो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं इससे क्वेश्चन आने के, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे पढ़ो अच्छे से और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके जो आसपास वाले हैं उन्हें भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।